2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर राकेश बलवाल नए एसएसपी श्रीनगर होंगे। ये ऑर्डर आज जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने इशू किया। राकेश बलवाल जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं और जम्मू कश्मीर से वाकिफ़ हैं। राकेश बलवाल को श्रीनगर की भी पहचान है और श्रीनगर में भी उनके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं। यहाँ ये बताना आपको ज़रूरी है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, उन्होंने एक यूनियन होम मिनिस्ट्री का प्रपोजल क्लियर किया था, जिस यूनियन होम मिनिस्ट्री के प्रपोजल में उन्होंने इंटर कैडर डेपुटेशन मांगा था मणिपुर कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर राकेश बलवाल की एजीएमयूटी कैडर में, और उन्होंने 3 साल के लिए कहा था कि आप थोड़ा सा करंट पॉलिसी को रिलैक्स करते हुए 3 साल के लिए राकेश बलवाल को इंटर कैडर डेपुटेशन पर आप एजीएमयूटी कैडर में दे दें। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने परमानेंट पोस्टिंग ऑर्डर 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर का 1 दिसंबर 2021 को इशू किया। जब ये ऑर्डर इशू किया, इस ऑर्डर के इशू करने के बाद एजीएमयूटी कैडर में आ गए राकेश बलवाल, और राकेश बलवाल की एजीएमयूटी कैडर में आने के बाद राकेश बलवाल को जम्मू कश्मीर यूटी में पोस्ट किया गया। और इनिशियली उनका डिप्यूटेशन जो है पीरियड वो 3 साल का रहेगा। और गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन आई थी, बलवाल जिन्होंने ऑलरेडी एजीएमयूटी कैडर 18 नवंबर 2021 को ज्वाइन किया था, उसके बाद 1 दिसंबर को उनका कैडर जो इंटर कैडर डेपुटेशन हुआ, अब वो जम्मू कश्मीर आए हैं। मणिपुर कैडर के आईपीएस ऑफिसर राकेश बलवाल 3 साल और 3.5 साल के करीब वो एनआईए में रहे, एसपी एनआईए थे वो। और राकेश बलवाल को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 2019 में जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांचकर्ता यही थे। और वहाँ जो उन्होंने जांच की थी, जिस जांच की बुनियाद पर अगस्त 2020 में एनआईए ने 13,500 पन्नों वाली चार्जशीट एक जम्मू के स्पेशल कोर्ट में फाइल की थी, जिस चार्जशीट में उन्होंने तमाम डिटेल्स पुलवामा अटैक की दी थी। और पुलवामा अटैक की डिटेल्स देने के साथ साथ में तमाम जितने लोग इसमें संदिग्ध थे, जिन लोगों के बारे में ये माना जाता था कि ये लोग इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके नाम भी दिए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनआईए ने 19 एक्यूज्ड के नाम भी इस आतंकी हमले में, जिन्होंने सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर फरवरी 14, 2019 को काफिले के ऊपर हमला किया था, जिस हमले में 40 के करीब जवान शहीद हुए थे। उस केस को क्रैक जो है वो राकेश बलवाल ने ही किया था। राकेश बलवाल उस समय एसपी एनआईए थे। एनआईए के इन्वेस्टिगेटर राकेश बलवाल को क्रेडिट जाता है कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस इन्होंने लीड करी हैं, और सिर्फ लीड ही नहीं की हैं बल्कि ये भी इंश्योर किया है कि जो मुल्जिमान थे उन इन्वेस्टिगेशंस में, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, इसको भी इंश्योर किया है राकेश बलवाल ने। राकेश बलवाल को आज एसएसपी श्रीनगर जो है वो पोस्ट किया गया है। जाहिर सी बात है, एसएसपी श्रीनगर जो उन्हें पोस्ट किया गया है बड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि ऑलरेडी एसएसपी श्रीनगर में आपने पिछले लगभग 6 महीनों में आपने देखा होगा कि कितनी आतंकवादी गतिविधियाँ श्रीनगर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ी हैं। उसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करना, टारगेटेड किलिंग का जो सिलसिला घाटी में चला, जिस टारगेटेड किलिंग में 15 लोगों को शहीद किया गया। उसके बाद पिछले दिनों और 3 लोग शहीद किए गए। पुलिसकर्मियों के ऊपर हमले, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर हमले, प्रवासी मजदूरों के ऊपर हमले, और उसके बाद लगातार जो कश्मीर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के दाएं बाएं लगभग शहर के अंदर ही जो एनकाउंटर्स एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद इस चीज़ की असेसमेंट करते हुए कि श्रीनगर के हालात जो है वो सुधरने की बजाय बिगड़े हैं, इन हालात को सुधारना, आतंकवाद के ऊपर काबू पाना, आतंकवाद के ऊपर काबू पाने के साथ साथ में इन्वेस्टिगेशंस को लीड करना, और ये जो सिलसिला टारगेटेड किलिंग का श्रीनगर में शुरू हुआ था, इस सिलसिले, हालांकि इस सिलसिले पर विराम लगा है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको लोगों को संतुष्ट करना है कि इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें जो कुछ निकल के आ रहा है
वो लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि आप जानते हैं पिछले दिनों कुछ एनकाउंटर्स जो श्रीनगर में हुए, उन एनकाउंटरों को लेकर आम जनमानस ने वहाँ पर सवाल खड़े किए। 4 लोगों का एनकाउंटर जो है हैदरपुरा में हुआ, उस एनकाउंटर में एक डॉक्टर की मौत हुई, उसके अलावा एक कारोबारी की मौत हुई, एक आतंकी बताया गया उसकी मौत हुई, और उसके बाद एक और हाइब्रिड मिलिटेंट बताया गया था उसकी मौत हुई है। तो उसमें भी सिट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी तरफ से मजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है, हालांकि मजिस्ट्रियल जांच के 15 दिन खत्म हो चुके हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। दूसरी तरफ सिट भी जांच कर रही है, सिट ने भी अपनी जांच में क्या पाया वो भी अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। तो ये सारे प्रेशर्स हैं, ये सारी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में अब राकेश बलवाल जो हैं वो श्रीनगर की बागडोर संभालेंगे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा। श्रीनगर जो है पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव है, श्रीनगर में पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और तमाम पॉलिटिशियन श्रीनगर में ही हैं, हर प्रेस का जमावड़ा श्रीनगर में ही है। और उसके अलावा पर्यटक अगर आते हैं, सैलानी अगर देश के विभिन्न भागों से आते हैं तो वो भी घाटी में अगर कहीं ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो श्रीनगर में ही करते हैं। तो श्रीनगर को आतंकवाद मुक्त बनाना और श्रीनगर के अंदर ये जो भय का माहौल थोड़ा बहुत बना है, उस भय के माहौल को ख़त्म करना और लोगों के साथ एक लाइजन डेवलप करना, ये वो सारे चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस के साथ राकेश बलवाल को डील करना होगा श्रीनगर में। राकेश बलवाल आज पोस्ट हुए हैं एसएसपी श्रीनगर। थोड़ा सा डिटेल जो हमारे पास था वो आपके साथ शेयर किया।